हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 7 रूल्स टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। वो कौन से 7 तरीके हैं जिसको आप फॉलो करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले रूल नंबर 1, आपको ना फिक्स करना है कि आपने एक दिन में कितनी ट्रेड लेनी है। एक ट्रेड लेनी है या 2 ट्रेड लेनी है। जैसे कि आपने पहले ट्रेड ली, सपोज करो कि आपने बाई कर लिया मार्केट को 4070 कुछ भी ला के भी आपने क्या बाई साइड एंट्री ले ली, लेकिन उसमें आपका एसएल चला गया तो आपने स्टॉप करना है। उसके बाद आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, कम से कम 4-5 घंटे, और हो सके तो अगले दिन तक उसको छोड़ दो, कल देखेंगे क्या होगा। क्योंकि जब भी हमारा एक एसएल जाता है तो लोगों का नाम जो ईगो होती है या साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रिवेंज शुरू हो जाता है। कभी भी हमने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। ऑलवेज सिर्फ 1 और 2 ट्रेड्स ए डे, एक दिन में 1 या 2 ट्रेड करो। उसके बाद अपना, चाहे आपको प्रॉफिट भी हो, बंद कर दो सेटअप अपना, लैपटॉप क्लोज कर दो, कल के लिए छोड़ दो, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। तो उसमें रूल नंबर 2, कोई भी आप नई चीज़ सीखते हो, मेरे से सीखते हो या किसी भी यूट्यूबर से सीखते हो, जैसे कि प्राइस एक्शन हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपने उसमें क्या करना है। सबसे पहले किसी को भी फॉलो करने से या किसी की भी सुन के कम से कम हर रोज़ बैक टेस्टिंग ज़रूर करनी है। सीखते रहो, करते रहो। कि जैसे कि मैंने बोल दिया कि भाई मार्केट जहाँ पे इसका प्राइस एक्शन है, अगर 4 बार 5 बार मार्केट एक जगह अपनी रेसिस्टेंस बनाती है तो उसको ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने देखना है कि कितनी बार मार्केट को कैसे बैक टेस्टिंग करके हमेशा देखो कि कहाँ कहाँ से, जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ, अगर हैमर बनेगा तो हैमर में मार्केट के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऊपर चली जाए। जैसे हम बोलते हैं कि डब्ल्यू बनता है तो मार्केट ऊपर जाती है, एम बनता है तो मार्केट नीचे आती है। आपने खुद को प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, कि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिले। जितना आप टाइम बिताओगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। टाइम बिताने का मतलब ये नहीं कि आपने ट्रेड ले जानी है, नो, आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है कि आपने बैक टेस्टिंग करते रहना है, चार्ट पढ़ते रहना है। आपको एक दिन ऐसा खुद अपने आप चार्ट का पता लगने लग जाएगा। रूल नंबर 3, कंट्रोल योर इमोशंस। क्या होता है जब भी हम मार्केट में एंटर करते हैं, कुछ लोग जैसे कि कैपिटल उनका होता है 10,000 का, 5,000 का, उनको लगता है कि मैं तो रातों रात अमीर हो जाऊंगा, या मैं इसको 50,000 कर लूँगा, से लाख कर लूँगा, ऐसे करके। ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप चलती है, तो आपने कभी अपने इमोशंस के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर मेरा एसएल हिट होगा तो मेरी ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए कि हाँ क्यों हो गया, सबके होते हैं भाई, होना ही है। अगर आप मार्केट में हो तो आपका एसएल जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो सेकंड, अगर मैंने आज कुछ भी कमा लिया, अगर मेरा टीपी हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया, तो मैं हवा में नहीं उड़ना कि हाँ मैंने तो बस, जो आजकल नए ट्रेड कर रहे हैं कि हाँ बस आज मैंने 10,000, कम से 20,000 30,000 ऐसे हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में टाइम लगता है सब चीज़ बनने में, बस कुछ चांसेस होते हैं। कोई भी ट्रेड कभी आपकी साइड होती है, कभी आपके ऑपोजिट होती है। तो आपने कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, आपके इमोशंस को साइड में रखना है ऑलवेज। तो रूल नंबर 4, आपने किस पेयर पे काम करना है, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो। आपने पहले कम से कम 6 मंथ के लिए सिर्फ एक पेयर पे काम करो। जहाँ आप निफ्टी 50 में कर रहे हो, जहाँ आप शेयर में कर रहे हो, चाहे आप यूरो यूएसडी वगैरह या गोल्ड में कर रहे हो, उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों को ना पता चलेगा कि मार्केट मेरे को कहाँ से बैक गया था, कहाँ से
नीचे गिरी मार्केट, कहाँ से ऊपर गई, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा उस पेयर के बारे में। तो कोशिश करो कि 1 या 2 पेयर सिलेक्ट कर लो, उसी पे फोकस करो कम से कम 6 मंथ के लिए। ओके, ये हो गया अपना रूल नंबर 4 सॉरी, रूल नंबर 5। कोई भी ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में कितने पैसे गंवाने वाला हूँ, कितने पैसे मैं कमाने वाला हूँ। जैसे कि आपका एसएल है, आपने 1% पे रखना है, 2% पे रखना है, 3 पे, 5 पे, 3 मैक्सिमम 3 होना चाहिए जो एसएल है। प्रॉफिट आपका 1:3 तक भी जा सकता है, लेकिन जो एसएल है वो पूरा आपने एसएल मूव नहीं करना। मतलब आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैंने इसमें इतने डॉलर्स गंवाने हैं, इतने रुपए मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ जो मेरे दिमाग को ख़राब नहीं करेगा। तो आपने पहले ही प्लान करके रखना है और आपने मार्केट में निकलना भी है कि हाँ, अगर मेरा टारगेट हिट हो गया तो मेरा आज का मेरी दुकान क्लोज़, मैंने आज कोई ट्रेड नहीं करनी। तो ऐसे आपने, अगर आपको पता होगा कि हाँ मेरे को आज मेरा प्रॉफिट हो गया जितना मैंने सोचा था, या मेरा जितना लॉस हो गया, तो मेरी शॉप क्लोज है, मैं आगे कुछ नहीं करूँगा, बंद हो गया, मेरा टारगेट निकल गया। तो आपको, अगर आपका एसएल भी जाएगा तो आपका माइंड पहले से प्रिपेयर होगा कि कोई बात नहीं, मेरे को सोचा था कि हाँ हो जाएगा तो चला गया। रूल नंबर 6, जब भी आप नए हो, बिगिनर हो, आपको मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं पता, तो आपने कभी भी न्यूज़ में ट्रेड नहीं करनी। जैसे कि कभी कभार यूएस वगैरह में कभी कभार के एवरीडे ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसी न्यूज़ आती हैं जो पूरा का पूरा मार्केट हिल जाता है उसमें। तो आपने 6 मंथ और 1 साल न्यूज़ में ट्रेड कभी नहीं करनी। जब भी आप पहले करो 1 घंटा, या 1 घंटा रुक के बाद में ट्रेड कर लो। जब भी आप नए हो तो आपको नहीं पता होगा कि वो कितने कैंडल्स, कितने पॉइंट्स नीचे जा सकती है मार्केट, या कितने पॉइंट्स ऊपर जा सकता है। तो नो ट्रेड इन न्यूज़। रूल नंबर 7, कोई भी आपको टिप्स देता है, या आजकल जो चल रहा है इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, या यूट्यूब पे भी लोग बोल देते हैं भाई जहाँ से बाय कर लो, जहाँ से सेल कर लो। कम से कम 6 और 8 मंथ आपने किसी की भी नहीं सुननी, अवला तो किसी की सुननी नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम 8 मंथ तो कुछ भी नहीं सुननी, क्योंकि हो सकता है उसका सेटअप सही हो, उसके हिसाब से सही हो, आपके हिसाब से नहीं ना भी सही हो। क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो एक पॉइंट पे आते हैं, वो तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, फंस जाते हैं, जो जिनको नहीं पता होगा कि हाँ निकलना कैसे है, या कुछ भी। कभी भी किसी पे डिपेंड ना हो, खुद सीखो, एक ना एक दिन हम सक्सेस हो जाएंगे, करते रहेंगे। जब गिव अप नहीं करना, बस अपने आप पे सेल्फ डिपेंड, सेल्फ आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छा होना चाहिए। धीरे धीरे बन जाएगा कॉन्फिडेंस भी, लेकिन आप किसी पे डिपेंड मत होना कि हाँ मैंने आज उसको फॉलो कर लिया, उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, न्यूज़ पे ये लिखा आ रहा है कि भाई जहाँ से मार्केट जाए, किसी को नहीं पता होता, घंटा नहीं पता किसी को कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जहाँ सभी के कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें लिखा हो, जिसमें आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी न्यूज़ है, कब न्यूज़ है, कितने टाइम पे न्यूज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना न्यूज़, तो मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा जिसमें आप A to Z पता, आपको हर रोज़ का डेली का पता चल जाएगा कि आज कितनी न्यूज़ है और कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट में ज़्यादा इफ़ेक्ट लेके आ सकती हैं, और कौन सी न्यूज़ से आपने बचना है कि आपने ट्रेड नहीं करना। अगर अपने आप को, आपने कम से कम सिर्फ 6 मंथ के लिए अपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत ही अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें लॉस भी होगा, उसमें प्रॉफिट भी होगा, आपको ग्रीड भी आएगा। तो सभी चीज़ों को जब आप क्रॉस कर जाते हो, तब जाके आप एक अच्छे
ट्रेडर बनते हो। तो जब भी आप एक बार ये स्टेप कंप्लीट कर गए ना, तो भाई लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो और मेरी वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए हर रोज़ मैं ऐसे ही न्यूज़ अच्छी वाली वीडियो बनाता रहूँगा, आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ करता रहूँगा। थैंक यू, लव यू ऑल।